हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन थिंक टैंक शो में। भारत में हुए G20 के सम्मेलन ने एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत कर दी है और यह G20 के अब तक के जितने भी सम्मेलन हुए हैं और यह अपने उस इतिहास का सबसे जबरदस्त सम्मेलन रहा है, क्योंकि इसमें इतनी पॉजिटिव बातें हुई है जो आज तक कभी भी नहीं हुई। और इस सब के सेंटर में भारत है, क्योंकि यूरोप भारत से जुड़ना चाह रहा है, मिडिल ईस्ट भी भारत से जुड़ना चाह रहा है और अमेरिका भी यही चाह रहा है कि यूरोप, मिडिल ईस्ट और भारत तीनों आपस में जुड़ जाएं, तथा दूसरी तरफ रशिया भी भारत से कनेक्ट रहना चाहता है। तो कुल मिलाकर आज के जियोपॉलिटिक्स में भारत सेंटर में है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा हुआ कि चीन के राष्ट्रपति इसमें नहीं आए, क्योंकि अगर वो आते तो उसमें उनकी इतनी इंटरनेशनल बेइज्जती होती जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाते और अभी भी वे बैठे बैठे जल बुन रहे होंगे कि भारत ने ये क्या कर दिया। और पाकिस्तान तो ओपनली रो भी रहा है कि हमें क्यों नहीं बुलाया, जबकि आपने बांग्लादेश को बुलाया है। परंतु चीन तो अपनी इज्जत के चलते ढंग से रो भी नहीं सकता, क्योंकि अब उसके सीपैक के पैसे तो बर्बाद होंगे ही होंगे, तथा उसके पूरे BRI के पैसे वेस्ट होने जा रहे हैं। और चीन की इकोनॉमी निर्यात पर आधारित है और जब भविष्य में निर्यात ही उनके कम हो जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी की क्या हालत होगी। परंतु अब आप सबके मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि ऐसा हुआ क्या जिससे पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने जा रहा है। दोस्तों, बात यह है कि एक नया रूट तैयार किया जा रहा है जो इंडिया, UAE, सऊदी अरब, इजराइल, मेडिटेरियन सी, ग्रीस और फिर यूरोप तक सामान पहुंच जाएगा। अब न तो इसमें पाकिस्तान तथा न इसमें तुर्की को शामिल किया गया है और चाइना को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये वास्तव में चाइना के BRI प्रोजेक्ट को खराब करने के लिए ही बनाया जा रहा है। तो इसमें पहले इंडिया से UAE तक शिप से माल जाएगा और फिर दुबई पर एक पोर्ट पर सामान उतरेगा और फिर बड़ी बड़ी ट्रेनों से सामान को पहले सऊदी अरब और फिर इजराइल तक माल भेजा जाएगा और फिर तुर्की को बाईपास करते हुए मेडिटेरियन सी से ग्रीस तक सामान जाएगा और फिर आगे यूरोप के अंदर फैल जाएगा। और इस रास्ते से ट्रेड होगा और ट्रेड ही जियोपॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वास्तव में इसी से कमाई होती है। और ये UAE व सऊदी अरब के लिए इतना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इन्हें मालूम है कि 5 साल बाद तेल को कोई भी नहीं पूछेगा, तो फिर ये करेंगे क्या, क्योंकि इनको तो ढंग से सुई बनाने भी नहीं आती। और तुर्की जो कभी ग्रीस को तथा कभी किसी अन्य देश को धमकाता रहता है, और इस रूट के बनने के बाद इस रूट से इतने देशों के हित जुड़ जाएंगे कि तुर्की की भविष्य में ग्रीस के मामले में आवाज भी नहीं निकलेगी। और ये ग्रीस की सिक्योरिटी है। और वैसे भी भारत के प्राइम मिनिस्टर अभी कुछ दिन पहले ही ग्रीस के दौरे पे गए थे, तो ये तो श्योर हो ही गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और सच में देखिए कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। अब आप सबके मन में ये प्रश्न भी जरूर उठेगा कि इस नए कॉरिडोर से भारत को फायदा है, इसलिए भारत जुड़ा है, मिडिल ईस्ट को फायदा है, ग्रीस को फायदा है, यूरोप को फायदा है, तो ये सब लोग आपस में जुड़े हैं। परंतु न तो अमेरिका इस रूट में कहीं आता है तथा न ही अमेरिका को सीधा जोड़ा जा सकता है। तो फिर अमेरिका इसमें इतना क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि अमेरिका को यह मालूम है कि रूस व चीन दोनों को अगर साइडलाइन करना है तो हमें इस नए रूट को तैयार करना है, तथा अभी इंडिया व मिडिल ईस्ट रूस से भी जुड़े हुए हैं। तो अब इस नए प्लान में इंडिया को फैक्ट्री बनाया जाएगा तथा पूरी सप्लाई चेन तैयार होगी, तो धीमे धीमे भारत और भविष्य में मिडिल ईस्ट भी रूस से दूर हो जाएगा तथा अमेरिका और यूरोप वाली साइड में आ जाएगा। और तब जाकर फाइनली चीन के खिलाफ युद्ध शुरू होगा तथा चाइना को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाएगा। और बिना भारत के चीन को काबू कर पाना अमेरिका के लिए संभव नहीं है। इसीलिए अमेरिका इसमें इतना सीरियस है तथा उसने ये भी कहा है कि ये सिर्फ घोषणा नहीं है कि घोषणा कर दी और बाद में आगे देखेंगे क्या होगा, नहीं, बल्कि अमेरिका ने ये कहा है कि हम अगले 60 दिन के अंदर वापस मिलेंगे, इन चीजों को फाइनल करेंगे, इनमें एग्रीमेंट करेंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि भारत इस सब मामले में केंद्र में है और इनडायरेक्टली ये डिसाइड हो चुका है कि भविष्य में पूरा वर्ल्ड भारत को फैक्ट्री बनाएगा और भारत इस रूट से सोलर एनर्जी, भोजन और भी अन्य चीजें यूरोप को भेजेगा। और भारत लगातार अमेरिका व रूस को बैलेंस करके अमेरिका पे और पश्चिमी देशों पे ये दबाव बनाएगा और उनसे डिफेंस की टेक्नोलॉजी लेगा। और भारत जब डिफेंस के अंदर प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा तब भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेज बढ़ेगी जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को सच में से फायदा होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।